वेलकम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडेक्स क्रिएट करने से क्वेरीज की स्पीड कैसे इंप्रूव होती है। आज हम इंडेक्सिंग का इंटरनली वर्किंग समझेंगे कि माइस्क्वेल कैसे इंडेक्स को इंटरनली मैनेज करता है यूजिंग बी प्लस ट्री स्ट्रक्चर को। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब हम एक इंडेक्स बनाते हैं, माइस्क्वेल एक बी प्लस ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। सोचो जैसे आप एक डिक्शनरी के अंदर देखते होंगे कि वर्ड कैसे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होते हैं, वैसे ही जब आप किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्सिंग लगाते हैं तो इंडेक्स भी सॉर्टेड फॉर्म में डेटा रखता है, जिससे सर्चिंग सुपर फास्ट हो जाती है। और बी प्लस ट्री के बेसिक को थोड़ा सा समझते हैं। बी प्लस ट्री एक बैलेंस ट्री होता है जो डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में रखता है। इसके दो इंपॉर्टेंट नोड्स होते हैं, पहला है रूट नोड, दूसरा है लीफ नोड। रूट नोड सिर्फ गाइडेंस देता है किस ब्रांच में जाना है, और लीफ नोड के अंदर एक्चुअल रो के पॉइंटर्स स्टोर होते हैं। चलिए इसे हम अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर नंबर्स स्टोर है। अगर हम इंडेक्सिंग लगाते हैं उस नंबर्स वाले कॉलम पे, तो हमारा डेटा कुछ इस तरह दिखेगा। अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बेसिकली ये एक आपको ट्री फॉर्मेट में डेटा दिख रहा होगा, और एक ट्री, और वो भी सॉर्टेड फॉर्म में। जैसे हमने समझा था कि जब हम इंडेक्सिंग लगाते हैं तो बी इस पे हमारा एल्गोरिथम जो काम होता है बी प्लस ट्री वाला काम होता है, और बी प्लस ट्री के अंदर डेटा सॉर्टेड वे में स्टोर होता है। जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा नोड है एक, इसके अंदर आप 10 से लेके 50 तक डेटा स्टोर है और एक सॉर्टेड वे में स्टोर है। और दूसरे ये हमारा दूसरा नोड है 1 से लेके 5 तक है, इसमें इसमें 12 और 14 स्टोर है। ऐसे ऐसे ये सारे नोड्स आप देख लोगे एक सॉर्टेड वे में स्टोर है। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला हमारा लेयर है, उसके अंदर भी डेटा हमारा एक सॉर्टेड वे में स्टोर है। सो जब हमने इंडेक्सिंग लगाया तो इंटरनली हमारा एक ट्री बन गई और डेटा एक सॉर्टेड वे में स्टोर हो गया। अभी हम समझते हैं कि सपोज आप जब क्वेरी मारेंगे तो चीज़ें कैसे यहाँ पे वर्क करती है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, इस कॉलम पे ऊपर हम सर्च करना चाहते हैं 23 को। तो अगर आप जब 23 सर्च करते हैं तो ये 23 फॉल होता है बिटवीन 20 एंड 30। तो बिटवीन 20 एंड 30 जो है ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को, जिसमें 23, 22 और 24 स्टोर हैं। अभी 23 हमने सर्च किया है तो 23 भी फॉल होता है बिटवीन 22 और 24 के बीच में। तो ये वाला नोड जो पॉइंट करेगा डायरेक्टली ये लास्ट वाले नोड को फॉर्मेट कर पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे हमारा 23 एक्चुअल में स्टोर है। यहाँ पे बेसिकली पॉइंटर स्टोर होगा 23 वाले डेटा वाले रो का। तो उससे हम ये पॉइंटर से हम डायरेक्टली हमें एक्चुअल जो रो है उस वो टेबल के अंदर वो जो रो है वो हमें मिल जाएगी। तो जैसा आपको समझा होगा कि जब हमने 23 सर्च किया तो उसने कंपेयर किया कि 23 कहाँ फॉल हो रहा है। तो उससे हमने हमने कंपेयर किया तो ये 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो इसलिए इस नोड को उसने पॉइंट किया। और यहाँ पे 22 से 23 बड़ा है और 24 से छोटा है, तो उसने इस वाले डायरेक्टली इस नोड को उसने पॉइंट किया। तो इससे हमें डायरेक्टली 23 कहाँ पे स्टोर है उससे हमें वो मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि गाइस इसके अंदर तो ये बस मैंने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है, इसमें बहुत कम नोड है। बट एक्चुअल में जब ये चीज़ें बनती है इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं। बट हमारा चीज़ें कैसे सुपर फास्ट हो गई, क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ के जो ये जो दो नोड है लेफ्ट साइड के, ये हमारी स्किप हो गई, इसमें हमारी सर्चिंग नहीं हुई। ये राइट साइड में जो नोड है उसमें सर्चिंग नहीं हुई। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो लास्ट वाली लेयर्स हैं, इसमें भी हमें कुछ सर्चिंग नहीं करना पड़ा और डायरेक्टली हम एक्चुअल डेटा के पास पहुँच गए। तो बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर ली ये ट्री की वजह से, जिससे हमारी सर्चिंग सुपर फास्ट हो गई। तो ये था कुछ एक एग्जांपल नंबर्स वाले कॉलम पे। हमने समझा कि नंबर्स वाले कॉलम पे जब हम इंडेक्स लगाते हैं तो कैसे डेटा किस वे में डेटा स्टोर हो जाता है, और उसके बाद जब कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो कैसे कंपैरिजन इंटरनली ये चीज़ें कैसे कंपेयर कर करके डायरेक्टली एक्चुअल डेटा के पास पहुंच जाता है ये ट्री के थ्रू। अभी ये तो गाइस था नंबर्स का एग्जांपल। अभी आपके माइंड में आ रहा था नंबर से कंपेयर हो गया कि 20 छोटा है 30 से, 23 छोटा है 30 से, और 20 से बड़ा है। तो बेसिकली नंबर्स तो इजी है कि कंपैरिजन हो रहा है, हाँ दो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और उसके बाद हम दूसरे नोट पे जा रहे हैं, उसमें फिर कंपेयर हो रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर हम लास्ट ऐसे करते करते हम लास्ट तक पहुंच रहे हैं। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि बट स्ट्रिंग के केस में कैसे काम करता है, तो जब अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे
नेम्स हैं। बेसिकली सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल था, उसके अंदर कॉलम था नेम्स का, उस नेम्स कॉलम पे हमने इंडेक्सिंग लगा दी। जब हमने नेम्स कॉलम पे इंडेक्सिंग लगा दी तो सेम हमारा इंडेक्सिंग लगाने के बाद हमारे ये बी प्लस ट्री के फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। एक बी प्लस ट्री वाला एल्गोरिथम इस पे अप्लाई हो जाएगा और एक ट्री फॉर्म में और एक सॉर्टेड वे में हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारा ए से लेके ई तक है, यहाँ पे ए से लेके पूरा ई तक है, और यहाँ पे भी लास्ट में जो हमारी लास्ट वाली है एरोन से स्टार्ट हो रही है और ई वहाँ पे एंड हो रही है। तो हमारा एक सॉर्टेड वे में डेटा स्टोर है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्ट्रिंग के बीच में कैसे कंपैरिजन होता है। सपोज अगर हमने सर्च किया कैंडी, तो ये कैंडी तक कैसे पहुंचेगा। नंबर्स में तो समझ में आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू कर लिए, बट स्ट्रिंग में नहीं समझ में आ रहा है। सो गाइस स्ट्रिंग के केस में भी बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ अटेंशन देना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट भी एक इंटरनली एक नंबर ही होता है जिसको कहा जाता है एस की वैल्यू। यहाँ पे अभी आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ए है, ए का एस की वैल्यू है 65, बी का 66 और ऐसे ऐसे वाई का जैसे 121 है। सो बेसिकली हर एक अल्फ़ाबेट का एक एस की नंबर होता है, एस की वैल्यू होता है। एस की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर कम्युनिकेशन इंटरचेंज। ये एक नंबर सिस्टम है जिसमें हर कैरेक्टर का एक यूनिक न्यूमेरिक कोड दिया गया है। बेसिकली हर एक कैरेक्टर का, हर एक कैरेक्टर का, हर एक सिंबल का, या जो भी कह लो आप, उसका एक यूनिक एस की वैल्यू होती है, वो भी एक बेसिकली एक नंबर ही होता है। तो सपोज अभी हम एक इससे एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सपोज हमने यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं कैंडी, मतलब हमारी क्वेरी में हमने डाला नेम इक्वल टू कैंडी, तो कैसे यहाँ पे ये वाली ये ट्री पे कैसे हमारा सर्चिंग होगा। सो बेसिकली गाइस सबसे पहले हम ट्राई कैंडी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये इस वाले नोड के अंदर हमारा सर्चिंग होगा। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, कैंडी हमारा फॉल होगा चार्ली और डेविड के बीच में। हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं, चार्ली को और कैंडी को। तो यहाँ पे सबसे पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं हम कैंडी का। तो कैंडी में जो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है वो सी है, और चार्ली के अंदर जो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर वो भी सी है। बट सी का जो हमारा एस की नंबर होता है वो 67 होता है। 67 इक्वल टू 67, तो दोनों सेम है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे। अब कैंडी का नेक्स्ट कैरेक्टर आई है और चार्ली का नेक्स्ट कैरेक्टर एच है। और बट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो आस्की नंबर होता है, तो आई का जो आस्की नंबर होता है वो 105 है, और एच का जो आस्की नंबर है वो 104 है। तो बट 105 बड़ा है 104 से, तो बेसिकली आई इज ग्रेटर देन एच। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कैंडी इज ग्रेटर देन चार्ली, बिकॉज सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे हमें मिला है आई, और उसके सेकंड पोजीशन पे मिला है, और आई का जो एस की वैल्यू 105 है और एच का जो एस की वैल्यू है 104 है। सो आई इज ग्रेटर देन एच। तो इससे हमें पता चलता है कि कैंडी बड़ा है। ठीक है। और जैसे हम डेविड से कंपेयर तो हम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है डी यहाँ पे डी का जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो डी है, और हमारे केस में जो कैंडी के केस में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सी है। अपन हमें ऐसे डायरेक्टली समझ में आ जा रहा है कि सी जो है वो छोटा है डी से। तो चार्ली से बड़ा है कैंडी और डी से और डेविड से छोटा है। तो ये इस नोट को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर कार्ल और कैंडी है। अब हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं, चीज़ें कैसे कंपेयर की जाएगी। जब हम पहले एग्जांपल अभी यहाँ ले लेते हैं, हम कैंडी वर्सेस कार्ल कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो पहला अल्फ़ाबेट है दोनों का सेम है, सी जिसका वैल्यू 67 है। हम दूसरा अल्फ़ाबेट का कंपेयर करें, यहाँ पे ए और आई है। जैसे ए की हम बात करें तो उसका एस की नंबर होता है 97, आई की हम बात करें तो उसका होता है 105। तो जैसे कि 105 इज़ ग्रेटर देन 97, तो यहाँ पे कैंडी विनर है, तो कैंडी इज़ ग्रेटर देन कार्ल। तो इससे हमें समझ में आ गया कि कैंडी जो है कार्ल से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इस नोट के अंदर दो ही डेटा सेव थे, तो कैंडी डायरेक्टली पॉइंट कर देगा हमारे एक्चुअल हमारे लीफ नोड को, जहाँ पे एक्चुअल कैंडी का डेटा स्टोर है। इससे बेसिकली यहाँ से हमें पॉइंटर मिल जाएगा, और इस पॉइंटर से हम डायरेक्टली अपनी जो एक्चुअल रो है कैंडी जिस रो के अंदर स्टोर है उस रो का हमें डायरेक्टली एड्रेस मिल जाएगा, और हम डायरेक्टली जाके वहाँ से फैच कर लेंगे। सो बेसिकली गाइस ये एक बेसिक एग्जांपल था। पहले हमने समझा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं नंबर्स के केस में, फिर हमने समझा कि कैसे चीज़ें
वर्क करती है स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रिंग के केस में भी सेम ही होता है, बस जैसे कि हर एक अल्फ़ाबेट जो इसके अंदर स्ट्रिंग में हमें दिया होता है उसका एक इंटरनली उसका एस की वैल्यू में वो कन्वर्ट होता है। बेसिकली इंटरनली वो एक नंबर में ही कन्वर्ट होके और वैसे ही कंपैरिजन होता है जैसे एक एक्चुअल नंबर के बीच में होता है। अभी हम समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, जिससे आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सपोज जैसे अभी हमने वापस से सपोज एक टेबल लिया था एम्प्लॉयज़ का, उसमें हमने एक कॉलम बनाया है नेम्स का, उस पर हमने इंडेक्सिंग लगा दी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब इंडेक्सिंग लगा दी तो हमारा यहाँ पे सारा इंडेक्सिंग लगाने के बाद हमारा डेटा कुछ इस वे में बन जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक नोड है, ये इंटरनल नोड हो गई जो हमारे सेकेंड लेयर पे दी है, इसके अंदर काफ़ी सारे नेम स्टोर है। और लास्ट जो है हमारी लीफ नोड है। लीफ नोड के अंदर बेसिकली समझ लीजिए आप एक आईडी स्टोर होती है। आईडी जैसे कि उस आईडी से हम डायरेक्टली क्वेरी मार के हमें एक्चुअल जो रो वाला डेटा है वो मिल जाता है। सपोज अगर इस ट्री को अगर समझने की कोशिश करते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने सर्च किया हर्ष नेम से, मीन्स कि हमने क्वेरी मारी वेर नेम इक्वल टू हर्ष। तो जब हर्ष करके सर्च करेंगे तो जो हमारा जो सबसे फर्स्ट नोड है इसमें सारी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है आर से स्टार्ट हो रही है, बट एच जो है एच इज स्मॉलर देन आर, तो डायरेक्टली ये पॉइंट कर देगा इस नोड को, क्योंकि ये सब हर्ष जो है तीनों से छोटा है। जो हमारा राजू, रिया, पिंटू है वो तीनों से छोटा है हर्ष, तो ये पॉइंट कर देगा हमारे फर्स्ट नोड को। जब ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नोड है इसमें आर ऑफ अमन अंजलि सेव है। अब ये सब ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमें से डायरेक्टली पता चल रहा है कि ए जो है एच से छोटा है, एच बड़ा है, तो डायरेक्टली ये पॉइंट करेगा लास्ट वाले नोड को जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेटा स्टोर है और यहाँ पे हर्ष का डेटा भी स्टोर है। तो इससे हमें डायरेक्टली हर्ष का डेटा मिल जाएगा जो लास्ट नोड पे है और ये नोड सेकेंड लास्ट नोड पे है। और ये नोड जो है डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है लीफ नोड को। लीफ नोड के अंदर हमारी आईडी स्टोर है। जैसे सपोज आईडी है 9000 और 9000 आईडी पे फिर 9000 आईडी हमें मिलती है, उस आईडी से हम डायरेक्टली एक्चुअल में वो जो रो है वो फैच होके आ जाती है। ये सब गाइस सारी चीज़ें इंटरनली होती है, ये बी ट्री स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर सारी चीज़ें होती है। हमारा बेसिकली यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी चीज़ें कैसे फास्ट हुई, हमने जब हर सर्च किया तो डायरेक्टली इस नोट पे आया और यहाँ पे जब हमने किया तो ये सारी जो नोट्स है सारी स्किप हो गई। तो बेसिकली हमारे बहुत सारी चीज़ें हमने स्किप करके डायरेक्टली इस यहाँ पे हमने आके पहुँच गए और यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर मिल गया। इस पॉइंटर से हमने एक्चुअल डेटा फेच कर लिया। तो गाइज आई थिंक आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हुई होगी कि जब हम इंडेक्सिंग लगाते हैं तो कैसे डेटा हमारा जब हम इंडेक्सिंग लगाते हैं तो कैसे हमारा डेटा एक बी प्लस ट्री फॉर्म में और एक सॉर्टेड फॉर्म में कैसे स्टोर हो जाता है और कैसे हमारा जैसे हम कुछ सर्च करते हैं, चाहे वो नंबर सर्च करें चाहे स्ट्रिंग सर्च करें, तो कैसे ट्री के नोट्स के अंदर कैसे हम कंपेयर करते हैं, तो मतलब कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, लेस देन और इक्वल टू करके हम लेस देन ग्रेटर देन और लेस देन करके हर एक नोट के ऊपर हम डायरेक्टली जंप कर करके एक्चुअल डेटा के पास पहुंचते हैं और इससे हमारी कैसे सर्चिंग सुपर फास्ट हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको आइडिया लग गया होगा कैसे बी प्लस ट्री चीज़ें काम करती है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट में करके बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो उस डाउट को भी आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने के लिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिए सीखते रहिए। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा।